रात के ठीक 3:30 बजे का समय था और राजन, जो फिल्मों का इतना बड़ा दीवाना था, इस वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे बार बार करवट बदल रहा था, क्योंकि सुबह रिलीज होने वाली धुरंधर फिल्म को लेकर उसका उत्साह इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसकी आंखों में नींद नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। जबकि उसकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और उसकी पत्नी, जो इस समय गर्भवती थी, गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक उसके फोन की तेज घंटी कमरे की खामोशी को चीरते हुए बज उठी और स्क्रीन पर अपने दोस्त सनी का नाम देखकर वह एक पल के लिए चौंक गया। लेकिन अगले ही क्षण उसने फोन उठा लिया और हल्की हैरानी के साथ बोला, हेलो सनी, क्या हुआ? इतनी रात को फोन क्यों किया? दूसरी तरफ से सनी की आवाज आई, अरे यार, सो रहा था क्या? चल फिल्म देखने चलते हैं, धुरंधर। राजन को यह सुनकर अजीब लगा, क्योंकि उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 3:30 बज रहे थे और उसने थोड़ा हंसते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? अभी कौन सा थिएटर खुला होगा? लेकिन सनी ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, एक थिएटर है जो रात के ठीक 3:30 बजे खुल जाता है और वहीं पहली स्क्रीनिंग होती है। इतना सुनते ही राजन के अंदर का फिल्मी दीवाना जाग उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत उठकर तैयार होना शुरू कर दिया, जैसे उसे किसी बहुत बड़े मौके का इंतजार हो। और तभी बिस्तर पर सो रही उसकी पत्नी करवट लेते हुए बोली, राजन, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? राजन ने जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हुए जवाब दिया, धुरंधर फिल्म देखने जा रहा हूँ। उसकी पत्नी तुरंत उठकर बैठ गई और गुस्से में बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? रात के 3 बजे कौन सा थिएटर खुला होता है? कहीं नहीं जाओगे तुम? लेकिन राजन, जो अब पूरी तरह अपने उत्साह में डूब चुका था, मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार, सनी भी जा रहा है। तुम फालतू टेंशन मत लो, बस 3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तुम आराम से सो जाओ। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी घर से निकल गया और इसी जल्दबाजी में वह अपना फोन भी घर पर ही छोड़ गया, जिससे उसे खुद भी ध्यान नहीं रहा। राजन को गए अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी उसका फोन फिर से बजने लगा और उसकी पत्नी ने अनमने मन से फोन उठाया तो देखा कि कॉल पंडित जी का है, जो राजन के पुराने दोस्त थे। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो, राजन तो घर पर नहीं है। आप बताइए पंडित जी, क्या हुआ? दूसरी तरफ से कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर पंडित की भारी कांपती हुई आवाज आई, राजन आ जाए तो उससे कह देना सनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। फोन करते ही राजन की पत्नी के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ता चला गया और उसकी आंखें दरवाजे पर टिक गईं, क्योंकि अभी कुछ ही मिनट पहले राजन उसी दरवाजे से जल्दी जल्दी निकल गया था और अब उसके कानों में पंडित की वही बात गूंज रही थी, सनी की मौत हो गई है। और इस एक वाक्य ने उसके मन में ऐसा डर पैदा कर दिया था कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी जो कुछ हुआ वो सच था या कोई बहुत बड़ा धोखा। उधर राजन जैसे ही अपने घर के गेट से बाहर निकलता है, उसे सामने हल्की सी धुंध के बीच एक परछाई खड़ी दिखाई देती है और जैसे ही वह थोड़ा और आगे बढ़ता है, उसकी आंखें पहचान लेती हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि सनी ही है, जो सड़क के किनारे बिल्कुल शांत खड़ा है, मानो वह काफी देर से उसी का इंतजार कर रहा हो। और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है जो सामान्य नहीं लगती, लेकिन राजन अपने उत्साह में इतना डूबा हुआ होता है कि वह उस अजीबियत को नजरअंदाज कर देता है और हंसते हुए उसके पास पहुंचकर कहता है, अरे यार, तू तो यहाँ पहले से ही खड़ा है। मैंने सोचा था मैं ही जल्दी पहुंचूंगा। मैं इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक होती है, लेकिन राजन इसे मजाक समझकर हंस देता है और दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। और चलते चलते राजन पूछता है, वैसे भाई, ये कौन सा थिएटर है जो रात के 3:30 बजे खुल जाता है? जिस पर सनी हल्की सी मुस्कान के साथ, जो सबको नहीं दिखता वही असली होता है। राजन को उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कहता और दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ ही देर बाद
वे एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं जहां सामने एक पुराना जर्जर थिएटर खड़ा होता है जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं, पेंट उखड़ा हुआ है और पूरा माहौल ऐसा लगता है जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो। लेकिन उसी के बीच उस थिएटर के ऊपर एक बोर्ड टिमटिमा रहा होता है जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा होता है, धुरंधर पहली रात 3 दिसम। राजन के चेहरे पर फिर से उत्साह लौट आता है। वह कहता है, वाह यार, ये तो सच में स्पेशल शो है। लेकिन सनी कुछ नहीं बोलता, बस धीरे धीरे आगे बढ़ता है और थिएटर के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अचानक वह दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल जाता है। राजन एक पल के लिए रुकता है, लेकिन फिर सनी के पीछे पीछे अंदर चला जाता है। अंदर का हॉल बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस बार वह पूरी तरह खाली नहीं होता, बल्कि कुछ लोग अलग अलग सीटों पर चुपचाप बैठे होते हैं जिनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे होते और उनकी आंखें सीधे स्क्रीन पर टिकी होती हैं, मानो वे किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। कम लोग हैं, अच्छा है। दोनों जाकर बीच की सीटों पर बैठ जाते हैं। तभी एक वेटर धीरे धीरे उनकी तरफ आता है। उसके हाथ में एक ट्रे होती है जिसमें पॉपकॉर्न के डिब्बे रखे होते हैं और बिना कुछ बोले वह एक डिब्बा राजन की तरफ बढ़ा देता है। उसका चेहरा हल्के अंधेरे में छिपा होता है और उसकी मुस्कान कुछ अलग सी लगती है। राजन पॉपकॉर्न ले लेता है। मैं अभी आता हूँ, बाथरूम जा रहा हूँ। हाँ, जल्दी आ। सनी धीरे धीरे अंधेरे में चला जाता है। कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन जल उठती है। स्क्रीन पर कोई फिल्म नहीं चल रही होती, बल्कि एक सड़क दिखाई देती है। रात का समय, एक बाइक तेजी से चल रही होती है। राजन ध्यान से देखने लगता है और जैसे जैसे कैमरा पास जाता है उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि बाइक चला रहा होता है सनी। राजन के हाथ से पॉपकॉर्न गिरने लगता है, लेकिन उसे इसका एहसास भी नहीं होता। स्क्रीन पर सनी तेजी से बाइक चला रहा होता है जैसे किसी जल्दी में हो, और अचानक सामने से एक तेज रोशनी आती है। एक ट्रक, ब्रेक की आवाज और अगले ही पल एक जोरदार टक्कर। सनी हवा में उछलता है और सड़क पर गिर जाता है। स्क्रीन पर उसका शरीर बिल्कुल स्थिर पड़ा होता है। राजन की सांस रुक जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वह घबरा कर खड़ा हो जाता है। बाकी लोग अब भी शांत बैठे होते हैं। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। देख लिया? राजन धीरे धीरे पलटता है। सनी उसके पीछे खड़ा होता है। उसका चेहरा अब वैसा नहीं होता। उसकी आंखें खाली होती हैं और उसकी मुस्कान ठंडी होती है। राजन पीछे हटता है। तू तो मेरे साथ आया था। सनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। मैं तुझे लेने आया था। राजन का पूरा शरीर कांपने लगता है। तभी वह महसूस करता है कि पूरा थिएटर अब उसकी तरफ देख रहा है। हर सीट पर बैठे लोग धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ चुके होते हैं और उनकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। स्क्रीन पर अचानक बड़े अक्षरों में लिखा आता है, अगला दृश्य राजन। और उसी पल पूरे थिएटर की लाइट्स एक साथ बुझ जाती हैं। अंधेरा, ऐसा अंधेरा जैसे किसी ने राजन की आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया हो। वह चीखता है, सनी, लेकिन आवाज कहीं खो जाती है। एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। राजन की चीख गले में ही अटक जाती है। वह पलटता है। सनी उसके ठीक पीछे खड़ा है, इतना करीब कि उसकी सांस जो ठंडी है, बर्फ जैसी राजन के चेहरे पर पड़ रही है। सनी की आंखों में वो काला खालीपन है और उसका हाथ अब राजन की कलाई पर कसता जा रहा है। तू मेरा दोस्त है ना, तो मेरे साथ रहे। राजन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत है कि उसकी कलाई की हड्डी चरमरा रही है। दर्द इतना तेज है कि उसकी आंखों से पानी निकल आता है। छोड़ मुझे। और अब बाकी आकृतियां भी उसके और करीब आ चुकी हैं। उनके हाथ राजन की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी का हाथ उसके बालों को पकड़ता है,
कोई उसकी शर्ट खींचता है, कोई उसका टखना पकड़ लेता है। राजन जमीन पर गिर जाता है। वो सब उसके ऊपर झुक रहे हैं, उनके मुंह खुले, उनकी सड़ी हुई सांस उसके चेहरे पर है। अंधेरे में बस उनके ढंसे हुए चेहरे दिख रहे हैं चारों तरफ, और राजन को लग रहा है कि वो उसे जमीन के अंदर खींच रहे हैं। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा आता है, सीट नंबर 2 भरा हुआ। उधर राजन की पत्नी का बुरा हाल था। पंडित जी का फोन कटने के बाद से वो बिस्तर पर बैठी कांप रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, सनी मर चुका है। रात 11 बजे उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर राजन को 3:30 बजे किसने फोन किया? राजन किसके साथ गया? उसने राजन का फोन उठाया, कॉल हिस्ट्री खोली। सनी का नंबर था 327 आम, लेकिन सनी तो 4 घंटे पहले ही उसके हाथ से फोन गिर गया। उसने फिर से पंडित जी को कॉल लगाया। घंटी बजती रही, 1 बार, 2 बार, 3 बार। चौथी घंटी पर पंडित जी ने उठाया। पंडित जी, उसकी आवाज फट रही थी। राजन बाहर गया है सनी के साथ, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि सनी। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर पंडित जी की आवाज आई, और इस बार उनकी आवाज में वो कंपन नहीं था जो दुख में होता है। क्या बोला तुमने? राजन सनी के साथ गया है? हाँ, वो बोल रहा था कि कोई थिएटर है, रात को खुलता है। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? पंडित जी कुछ सेकंड बोले नहीं, फिर उनकी आवाज बदल गई, तेज, सख्त, जैसे फौरन कुछ करना हो। सुनो ध्यान से, घर में हनुमान जी की मूर्ति है। अभी जाओ, मूर्ति उठाओ, सीने से लगाकर पकड़ना, और घर से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना आऊं। मैं आ रहा हूं। फोन कटा। उसकी पत्नी उठी, पैर लड़खड़ा रहे थे। पेट में बच्चा था 7 महीने का, और डर इतना था कि टांगें जवाब दे रही थी। लेकिन वह चली। बेडरूम से बाहर अंधेरा गलियारा, पूजा वाला कमरा सामने था। उसने दरवाजा खोला। अंदर अगरबत्ती की पुरानी खुशबू थी। छोटी सी अलमारी में हनुमान जी की पीतल की मूर्ति रखी थी, ज्यादा बड़ी नहीं, एक हाथ में समा जाए इतनी। उसने मूर्ति उठाई और सीने से लगा ली, और जैसे ही मूर्ति उसके हाथ में आई, उसे कुछ अजीब लगा। मूर्ति गर्म थी। इतनी रात को ठंडे कमरे में पीतल की मूर्ति गर्म थी, जैसे किसी ने अभी उसे हथेलियों में पकड़ कर रखा हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बुदबुदा रही थी, बजरंगबली, मेरे पति को बचा लो, मेरे बच्चे के बाप को बचा लो। तभी बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आई। दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। पंडित जी थे। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी, मैली, फटी हुई, और गले में मोटे रुद्राक्ष। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे रोकर आए हों, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी सखत्ती थी। मूर्ति है? उसकी पत्नी ने सीने से लगी मूर्ति दिखाई। पंडित जी ने एक नजर मूर्ति पर डाली, फिर बोले, चलो गाड़ी में, अभी। कहाँ? जहाँ राजन गया है वहाँ। मुझे अंदाजा है कौन सी जगह है। ये इलाके में एक पुराना थिएटर है, चंद्रलोक। 30 साल पहले वहाँ आग लगी थी, 17 लोग मरे थे, तब से वो जगह बंद है। गाड़ी चल पड़ी। रात के 4 बजने वाले थे। सड़कें खाली थी। पंडित जी गाड़ी चला रहे थे, और उनके होंठ लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे। हनुमान चालीसा की पंक्तियां। राजन की पत्नी पिछली सीट पर बैठी थी, मूर्ति सीने से लगी हुई, आंखें बंद, होंठ कांप रहे थे। थिएटर के अंदर राजन अब चीख भी नहीं पा रहा था। वो आकृतियां उसे घसीटकर स्क्रीन की तरफ ले जा रही थी। उसके नाखून जमीन पर खुरच रहे थे। उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था, लेकिन पकड़ ढीली नहीं हो रही थी। सनी उसके बिल्कुल सामने चल रहा था, पीठ राजन की तरफ, और धीरे धीरे स्क्रीन के पास पहुंच रहा था। स्क्रीन अब सफेद नहीं थी, उसमें एक काला गड्ढा बन रहा था, गहरा, घूमता हुआ, जैसे कोई भंवर हो, और उसमें से ठंडी हवा आ रही थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर तक जाती है। नहीं नहीं, मुझे मत ले जाओ। राजन रो रहा था। अब मेरी बीवी, मेरा बच्चा आने वाला है, प्लीज। सनी रुका।
धीरे धीरे पलटा। उसका चेहरा अब और बदल चुका था। एक तरफ वो अभी भी सनी दिख रहा था, दूसरी तरफ चमड़ी उतर चुकी थी और हड्डी दिख रही थी। तू बोलता था ना दोस्ती में जान भी दे दूं, अब दे। और वो सब मिलकर राजन को उस काले भंवर की तरफ खींचने लगे। राजन की आंखें बंद हो रही थी, उसका शरीर ढीला पड़ रहा था। ठंड इतनी थी कि उसे अपनी उंगलियां महसूस नहीं हो रही थी। उसकी सांस धीमी पड़ रही थी और तभी बाहर से एक आवाज आई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आवाज धीमी थी लेकिन थिएटर की दीवारें कांपी। पूरे हॉल में एक झटका लगा, जैसे किसी ने जमीन हिला दी हो। वो आकृतियां रुक गई, उनके चेहरों पर पहली बार कुछ बदला। वो मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह कुछ और आया, घबराहट। उनकी खाली आंखों में कुछ हिला। जय कपीस तिहु लोक उजागर। इस बार आवाज तेज थी और इसके साथ थिएटर के बंद दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। वो आकृतियां पीछे हटने लगी। सनी का चेहरा अब मुड़ गया था दरवाजे की तरफ और उसकी खाली आंखों में पहली बार कुछ दिखा, डर। एक और धमाका, फिर एक और तीसरे धमाके पर दरवाजा टूटकर अंदर गिरा। बाहर से आने वाली रोशनी उस अंधेरे हॉल में ऐसे घुसी जैसे किसी ने अंधेरे को चीर दिया हो। पंडित जी दरवाजे पर खड़े थे, हाथ में वो पुरानी किताब, मुंह से हनुमान चालीसा के श्लोक, और उनके ठीक पीछे राजन की पत्नी थी, सीने से हनुमान जी की मूर्ति चिपकाए, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ लेकिन पैर मजबूती से जमीन पर जमे हुए। और वो मूर्ति चमक रही थी, हल्की नारंगी चमक, जैसे किसी ने अंदर दिया जला दिया हो। जैसे वो चमक हॉल में फैली, आकृतियां चीखने लगी, ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी, जो कानों में सुइयां चुभौने जैसी थी। और वो एक एक करके पीछे हटने लगी, सीटों के पीछे, दीवारों के अंदर, अंधेरे के उन कोनों में जहां रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। सनी अभी भी खड़ा था, अकेला। बाकी सब भाग चुके थे लेकिन वह हिला नहीं। उसकी पकड़ राजन की कलाई पर अभी भी थी। पंडित जी ने चिल्लाकर कहा, मूर्ति आगे करो। राजन की पत्नी ने कांपते हाथों से मूर्ति आगे बढ़ाई। चमक और तेज हुई, पूरा हॉल उस नारंगी रोशनी से भर गया। सनी की पकड़ ढीली पड़ी, उसका चेहरा बदलने लगा। वो खोपड़ी, वो काली आंखें, वो सब धीरे धीरे गायब हो रहा था। और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, राजन को सनी का असली चेहरा दिखा। वही चेहरा जो उसका दोस्त था, और उस चेहरे पर दर्द था, गहरा असहनीय दर्द, और उसकी आंखों में पानी था। सनी के होंठ हिले, मुझे माफ कर दो। और फिर वो गायब हो गया, ऐसे जैसे कभी था ही नहीं। राजन जमीन पर पड़ा था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। कलाई पर नीले निशान थे, उंगलियों के निशान जो इस बात का सबूत थे कि जो कुछ हुआ वो सपना नहीं था। उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई, घुटनों के बल बैठ गई, उसे पकड़ लिया। मूर्ति अभी भी उसके एक हाथ में थी और वो गर्म थी, अब भी गर्म। राजन ने धीरे धीरे आंखें खोली, अपनी पत्नी का चेहरा देखा। पंडित जी पीछे खड़े थे, उनका चेहरा पसीने से तर था। उठो, अभी यहां से निकलना होगा। पंडित जी की आवाज में जल्दी थी। राजन को दोनों तरफ से सहारा देकर उठाया गया। उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, उसे घसीटते हुए बाहर निकाला गया। पंडित जी ने पीछे मुड़कर थिएटर की तरफ देखा। इमारत अंधेरे में खड़ी थी, खामोश, टूटी, बंद, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दीवारों पर झाड़ियां, टूटे शीशे, जंग लगा गेट, सब कुछ वैसा ही जैसा 30 साल से था। लेकिन पंडित जी को कुछ और दिखा थी। थिएटर की छत पर कार्निस के पास एक परछाई खड़ी थी, छोटी, धुंधली। वह नीचे देख रही थी। पंडित जी ने नजर हटा ली, कुछ नहीं बोले। गाड़ी में बैठते वक्त राजन ने बड़बड़ाते हुए कहा, पंडित जी, वो सब लोग, वो 17 लोग थे ना?
जो आग में। पंडित जी ने गाड़ी स्टार्ट की। 17 लोग उस रात मरे थे, लेकिन आज मैंने जो अंदर देखा वहां 17 नहीं थे। तो कितने थे? पंडित जी ने शीशे में राजन की तरफ देखा। ज्यादा। बस इतना बोले, गाड़ी चल पड़ी। राजन की पत्नी ने मूर्ति को और कसकर पकड़ लिया। उसका एक हाथ अपने पेट पर था जहां बच्चा था, और दूसरा मूर्ति पर। कोई कुछ नहीं बोला। पूरे रास्ते खामोशी रही। जब गाड़ी घर के सामने रुकी तो राजन ने खिड़की से बाहर देखा। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, सड़क, मकान, स्ट्रीट लाइट। लेकिन तभी उसकी नजर अपने घर की छत पर गई और वह जम गया। छत के कोने पर अंधेरे में कोई खड़ा था। वही परछाई, वही छोटी, धुंधली, बिल्कुल स्थिर परछाई। राजन की पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? राजन ने ऊपर से नजर हटाई, निगला, बोला, कुछ नहीं। लेकिन जब वह गाड़ी से उतरकर गेट की तरफ बढ़ा तो उसने जेब में हाथ डाला और उसकी उंगलियां किसी कागज के टुकड़े से टकराईं। उसने निकाला एक फटा हुआ टिकट। उस पर लिखा था, सीट नम। 2 धुरंधर अंतिम शो स्थगित, स्थगित, रद्द नहीं, स्थगित।